मिला 5 चैप्टर? यस सर। क्या सर। नाम यस क्या सर। नाम है? समांतर श्रेणियां। क्या होता है ये समांतर श्रेणी? इंग्लिश में कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो जरा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में कहते हैं एपी। ठीक है, अब हम भी जो क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, उसमें हम बार बार समांतर श्रेणियां नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एपी। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यस ये सर। ध्यान रखना, समांतर श्रेणियां इन्हें इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए हम शॉर्ट में एपी यूज करते हैं। अब ये एपी क्या चीज है वो देखो। प्रोग्रेशन या श्रेणी का मतलब होता है कि लगातार नंबर्स की एक सीरीज चल रही है, प्रोग्रेस करता जा रहा है, नंबर आगे आगे बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, इस तरह से जो होते हैं उनमें हम उनको प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, गुणा होता जा रहा है कि नंबर, या भाग होता जा रहा है, तब भी वो प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक में क्या होता है कि एक ही नंबर बार बार जुड़ता जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए भी थे जब आपकी क्लासेस लगी थी। जैसे मैंने लिखा एक, एक के बाद लिखा तीन, तीन के बाद लिखा पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ, नौ के बाद 11। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, किस तरह से ये नंबर्स बन रहे हैं आगे आगे। सर एक नंबर छोड़कर बीच का। एक नंबर छोड़ कर नहीं, मुझे ये बताओ, प्लस करके, माइनस करके, गुणा करके, भाग करके, उस सर तरीके प्लस से। कर कर। कितना प्लस करके? दो। दो दो जोड़ के, है ना? हर बार दो यस जोड़ सर। के बन रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर बताना हो तो क्या बनेगा? 13। 13। बस दो जोड़ते जाओ, 13 में दो जोड़ेंगे अगला बन जाएगा, 15। आगे 50। दो जोड़ेंगे अगला बन जाएगा, और इस 70। तरह से चलता जाएगा। तो इसे कहते हैं एपी। ये क्या है? यह एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। ओके, यस सर। ठीक है। सर। तो बराबर बराबर चीज जुड़ती जाए, एक जैसा नंबर बार बार जुड़ता जाए, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसमें जो पहला पद होता है, प्रथम पद, पहला वाला नंबर, उसे हम ए लिखते हैं, स्मॉल ए से। क्या है इसमें पहला नंबर? पहला नंबर क्या आ रहा है इसमें? 1। तो ये ए बराबर एक हो गया। और दूसरा जो सेम बार बार एक ही नंबर बार बार जुड़ रहा है, उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस इसलिए डी से लिखते हैं इसको। तो कितना कितना जुड़ रहा है बार बार इसमें? 2। 2। दो। तो ये सार्वंतर हो गया दो। ठीक है, ये सार्वंतर निकालता कैसे है? किसी भी पद में से उसका पिछला पद घटा के देख लो, आगे वाले में से उससे पहले वाले को माइनस करके देख लो। जैसे 3 में से एक माइनस करें कितना आता है? 2। दो। 5 में से 3 दो। को माइनस करें तो कितना आता है? 2। 7 में से 5 को माइनस करें तो कितना आता है? 2। 2। समझ गए? तो किसी भी पद में से उससे पिछले वाले पद को माइनस करके जो बचता है वो है सार्वंतर। ये हमेशा एक जैसा बन रहा है, इसलिए सार्व, सार मतलब कॉमन, हर जगह ये सेम है। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो तीन चीजें हमने सीख ली। यस सर। कोई भी श्रेणी पहचाननी है समांतर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम यही देखेंगे कि सब में अंतर सेम आ रहा है कि नहीं। अभी घटा के देखा हमने, सब जगह यहाँ दो दो आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है, एपी है। पहला तो ये कि पहचानना सीखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। दूसरा, अगर है तो फिर उसमें पहला पद क्या है, उसे हम ए कहते हैं, ए यहाँ पर 1 है। तीसरा, सार्वंतर, वो जो अंतर आ रहा है माइनस कर करके बार बार, वो सेम आता है, तो वो सेम अंतर कितना है उसे हम डी लिखते हैं, वो यहाँ पर 2 है। ओके, ठीक है। यस सर। अब मैं एक और श्रेणी देता सर। हूँ, यहाँ पर एक और प्रोग्रेशन है, इसमें बताना। ये बताओ, ये एपी है या नहीं है? नो सर। सर। सर है। सर है ये।
है कि नहीं है? कुछ नहीं है है। कुछ नहीं है बोल रहे हैं, कैसे है बताओ? सर आपने एक में एक प्लस किया आया 2, फिर आपने 2 में 2 प्लस किया आया 4, फिर आपने 3 प्लस किया फिर आया 7, फिर 4 प्लस किया फिर आया 11, फिर 5 प्लस किया फिर आया 16। अब हम इसमें 6 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। हाँ, तो ये एपी है। यस सर। एपी। अब बाकी जो बोल रहे हैं कि नहीं है वो कैसे बता रहे हैं, बताओ क्यों नहीं है एपी? वर्षा का कॉन्फिडेंस देख के बाकी सब डर गए। कॉन्फिडेंस ठीक था लेकिन उसका आंसर गड़बड़ है, तो इसलिए डरो मत। क्यों नहीं है एपी ये बताओ? क्यों नहीं है सर एपी ये इसमें बताओ? सर इसमें जमा नहीं हो रहा है बराबर एक संख्या। हाँ, सेम नहीं है डिफरेंस। वर्षा आपने खुद ही बताया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 1, फिर 4 में से 2 माइनस करें तो 2 7 में से 4 माइनस करें तो 3। तो हर अगले पद में से उससे पिछला पद जब घटा रहे हैं तो सेम अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। ये अंतर क्या सेम है? समांतर श्रेणी No. तभी बनेगी जब अंतर सेम हो, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, बी। तो यहाँ सेम नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे? समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं एपी नहीं है। है। ओके। यस सर। अंतर समान होना चाहिए तभी वो एपी बनेगी। एक और लिखते हैं, इसमें बताना। ये सर ये समान है। सब में अंतर समान है। यस सर। समान अंतर है ना सब में, यस सर। तो इसलिए ये एपी है। कैसे निकाला अंतर बताओ? किस में से किसको माइनस किया आपने? सौ सर में से 100 में 95 95 को। किस में से किसको माइनस करना था? देखो एरो कहाँ लगाया मैंने, आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ? सर पीछे से आगे की तरफ। कहाँ लगे हैं एरो देखो, आगे से पीछे की तरफ नहीं लगे हैं, उल्टे लेफ्ट साइड को, है ना? यस सर। तो हर अगले पद में से पिछला माइनस करना है। यहाँ किस में से किसको माइनस करना है? अगले से पिछले को। किस में से किसको, नंबर पढ़ के बताओ। 95 95 में से 100 को माइनस करना है, कितना आएगा? -5। -5। फिर दूसरा, 90 में से 95 को माइनस करना है, कितना आएगा? -5। -5। फिर 85 में से 90 को माइनस करना है, कितना आएगा? -5। -5। सब जगह सेम आ रहा है ना? यस यस सर। सब जगह सेम आ रहा है, आगे भी ये सेम आएगा, तो इसलिए क्या कहोगे इसे? यह एक एपी सीरीज है। एपी। ठीक है। और यहाँ पर प्रथम पद क्या है? ए। इस सीरीज में पहला पद 100। ए मतलब समझ गए ना, पहला पद। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, उसको प्रथम पद डायरेक्ट ए लिखेंगे। ठीक है, यस सर। याद रखना। और जो ये डिफरेंस आया अंतर, इसको डी लिखेंगे। कितना आया? -5। -5। समझ गए? यस सर। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको एपी पहचाननी है कि नहीं है। फिर उसमें पहला पद क्या है, उसमें अंतर क्या है, वो आपको बताना है। सार्व अंतर कहते हैं इसको। ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखना है हमने एपी का nवां पद। जैसे मैंने पहली जो लिखी थी एपी, वो ये लिखी थी, है ना? यही लिखी थी ना? यस सर। अब मैं इसमें पूछूं कि इसमें बताओ, ऐसे ये चलता जाएगा आगे, तो आपको पता है कि 13 के बाद 15 आना है, 15 के बाद 17 आना है, 17 के बाद 19 आना है, ऐसे ये चल रहा है।
अब मैं इसमें पूछूं कि आप बताओ इसमें 50वां पद क्या आएगा, या मैं पूछूं 100वां पद क्या आएगा, या 102वां पद क्या आएगा, इस तरह से किसी एक जगह जाकर मैं बोलूं कि वहां पर क्या नंबर आएगा, तो एकदम से देख के तो नहीं बता सकते ना। नो सर। एक तो तरीका इसका ये है कि एक एक नंबर लिखते जाओ, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, ऐसे अगर 100वां पूछा तो 100 नंबर लिखो फिर पता लगेगा, 200वां पूछा तो 200 नंबर लिखो फिर पता लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना। या फिर एक शॉर्टकट मेथड देख लो, है ना। तो शॉर्टकट मेथड यहाँ पर बन जाता है और बहुत सिंपल सा है, वो फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, अभी मैं बस उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे वो बना, फिर कभी कर लेंगे उसको एग्जाम्स के बाद, ठीक है। ओके, तो यस वो सर। फॉर्मूला याद रखना है। यस सर। फॉर्मूला है ये, किया होगा आपने पहले लर्न, देखा होगा, सीखा होगा। पढ़ो जरा क्या लिखा। A plus n A bracket ए plus प्लस ब्रैकेट n एन minus माइनस 1 bracket ब्रैकेट। close D. ब्रैकेट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट का मतलब है ये मल्टीप्लाई में है इसलिए लगाया है, तो ब्रैकेट नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे ही बोलना है आपने, A+n-1 × D। ए प्लस n-1 × D, n-1 के साथ D मल्टीप्लाइड में, ठीक है, गुणा करनी है उसको D को। इसे कहेंगे nवां पद, an। ए के नीचे पैरों में, ए के पैरों में n लिखना है छोटा, ठीक है। तो an का मतलब है nवां पद। n मतलब जो भी आपको, अगर 100वां बोला है तो n की जगह 100 लिखेंगे, अगर 5वां पूछा है तो n की जगह 5 लिखेंगे, समझ गए। यस सर। और a तो पता ही है आपको पहले से ही, d भी पता है पहले से ही, पता है ना। यस सर। yes sir ए पहला वाला जो है वो, डी जो अंतर आ रहा है इसमें वो, तो ए और डी आपको पहले से पता ही होंगे, ऊपर से देख के मिल जाएंगे आपको। एन वो होगा जितने नंबर वाला पद आपसे पूछा होगा, जैसे इसी का पूछें, अगर आपको बोलें कि ये जो एपी है, ऐसे लिखा होगा एपी, ये का 50वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन। ओके, तो 50वां पद निकालना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वही देखना है कि ए क्या है, कितना है ए। एक फिर दूसरा देखना है डी क्या है, डी के लिए माइनस करके देखना अगले पद में से पिछला पद, 3 - 1 2, ऐसे ही 5 - 3 करें तो भी 2, वो डी आ गया। और साथ में देखना है आपको एन कितना है, एन वही जितना पद पूछा है, कितना, एन 50। 50। अब एनवा पद 50 निकालना है, तो ये फॉर्मूला लिखा, इसमें एन जहां जहां नजर आ रहा है वहां 50 लिखना है, ए जहां नजर आ रहा है वहां 1 लिखना है, और डी जहां नजर आ रहा है वहां 2 लिखना है। बोलो जरा क्या बनेगा। ए, ये एन लिखा था, क्या लिखेंगे यहाँ, A plus 15 50। 50 A 50 मतलब 50वां पद निकाल रहे हैं हम, बराबर ए 1 1 प्लस एन प्लस and 15 1 50 - 1, 15 नहीं है 50 है, और इंटू डी, डी कितना, इंटू 2। इंटू 2, मल्टीप्लाई लगा देना, गुणा। ठीक है, ये बार बार A 50 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस ये चाहिए, 1 + 50 - 1 कितना हो गया, ये 50 - 1, 49 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से गुणा करके 49 का डबल। कौन सी बताई है डॉक्टर ने? जल्दी बोलो। इसको लाई है सर 98। ऐसी 98। 98। तो खाओ ना आप। अमन माइक ऑफ कर लो, आपकी मम्मा की बात यहाँ तक पहुंच रही है। 98 + 1, 99। बस ये आंसर हो गया। तो इस एपी में 50वें नंबर पर 99 आएगा, 13 15 17 19 ऐसे चलता जाएगा ये, तो 50वें नंबर पर 99 आएगा, 99। ऐसे ही हजारवां पूछा हो तो वो भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, पूरे 1000 Yes, तक sir. लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये शॉर्टकट मेथड है, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और इससे आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, कर लोगे ना। Yes, sir. यस सर। एनुआ पद कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, a n n बराबर इंटू a a plus प्लस n-1 इंटू d। D. b A+n-1 × D, बस यही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। एक फॉर्मूला और आना था लेकिन वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, तो इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो आप अपनी एक्सरसाइज 5.1,
मिली? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका। 5.1 और 5.2 है आपके सिलेबस में, दोनों की हमने बात कर ली, दोनों में क्या करना है, तो अब सारे क्वेश्चन कर सकते हो इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पार्ट में देख लो, इसमें ए कितना लिखा है 10 और डी 10. 10 10. मतलब शुरुआत करनी है हमने 10 से और हर बार 10-10 जोड़ते जाना है। डी का मतलब यही होता है ना, उतना उतना जुड़ता जाएगा। तो बनाओ अब एपी क्या बनेगी। एपी आपको बनानी है यहाँ पर, बोलो पहला क्या बनेगा 10 10, अगला 20 10-10 जोड़ते जाओ, 30 40 चलता जाएगा। 50. 4-5 लिख के आगे डॉट 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 लगा देना है, ठीक है। Yes, sir. वैसे इन्होंने पूरे एपी बनाने के लिए उन्होंने कहा है प्रथम 4 पद लिखने के लिए कहा है, तो प्रथम 4 पद यहाँ तक हो गए। पूरी एपी बनाने के लिए कहा होता तो डॉट डॉट लगा देते, बस इतना हो गया, ठीक है। Yes, sir. कर लोगे ना इसके सारे पार्ट्स? Yes, Yes, sir. sir. कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है इसमें, देख लो। लग रहा है कोई मुश्किल? लग तो रहा है पर बोल नहीं रहे तुम। 5वां 5वां और चौथा कर लोगे सर? चौथा ए है चौथा -1 और डी है इसमें हाफ, 1/2, आधा। इसमें बताओ एपी कैसे बनेगी आपकी। पहला तो आ गया -1, दूसरा क्या बनेगा -1 में आधा जोड़ना है, घटाना ही है। 1 में से आधा घटाया तो क्या बचता है, आधा ही बचता है ना। Yes, sir. लेकिन बड़ा माइनस का है तो Yes, sir. माइनस का हाफ बचेगा ही, ठीक है। ये आ गया दूसरा। फिर ये -1/2 में और जोड़ना है फिर से डी +1/2, तो ये खत्म हो गया, सेम है। माइनस आधे में से प्लस आधा काटा, जोड़ा तो वो 0 बन गया, ठीक है। Yes, फिर sir. 0 में आधा जोड़ो, कितना बन गया, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिखना, पहला पद लिख लेना पहले, प्रथम पद, पहला पद -1 वो तो दिखा ना। दूसरा द्वितीय भी लिख सकते हो, दूसरा पद। दूसरे पद के लिए ये जो पहला वाला है उसमें आधा जोड़ना है, तो ये 1 में से आधा घटाया, आधा बन गया। माइनस वाला बड़ा था, माइनस आ गया। फिर लिखना तीसरा पद। अब ये जो आया -1/2, इसमें फिर से वही डी जोड़ना है 1/2, तो सेम नंबर आ गए, 1 + 1 माइनस, तो ये 0 बन गया। फिर चौथा पद, चतुर्थ, अब 0 आया, उसमें आधा जोड़ा, हर बार आधा आधा जोड़ते जाना, बस बन गया, ठीक है। Yes, sir. फिफ्थ पार्ट ऐसे ही पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला भी तो वैसे ही कर सकते हो। ए है -1.25 और डी है -0.25, तो पहला पद यही आ गया, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। दूसरा 0. दूसरा बोलो, इसमें क्या जोड़ना है, +0.25 प्लस -0.25, माइनस में है ये, तो दोनों माइनस के हैं ये, -1.25 -0.25, दोनों माइनस के हो तो प्लस ही करते हैं ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के कर लेना इनको, प्लस करो प्लस, हाँ यही बनेगा ना। यस Yes, सर। sir. और माइनस का ही आएगा, माइनस के थे दोनों। तीसरा -1.50 में फिर से वही -0.25 ऐड करना है, जोड़ना है। -1.50 -0.25, दोनों माइनस के हैं, फिर से जोड़ेंगे, बताओ। 1.75 तो ये आ गया, माइनस का आया है। तीसरा निकाल लोगे, चौथा Yes, sir. यस सर। चौथा पद खुद निकाल लेना इसका, ठीक Yes, है। sir. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। फर्स्ट देखो इसका, इसमें है 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3, इस तरह से चल रहा है। तो प्रथम पद क्या है? ए 3 3, और सार्वंतर क्या है? डी। तो उसके लिए अगले में से पिछले को माइनस करना है बस। किस में से किसको? एक में एक से में तीन से को। तीन को। कितना आया? 2 अच्छा, -2 -2, एक निशान। ठीक है, -2, बस ये आंसर हो गया। इसमें देखो बाकी 3 पार्ट्स और हैं, कोई पूछना तो नहीं है? कोई पूछना है इसमें? जल्दी बोलो, यस या नो तो बोलो। यस सर। कौन सा पूछना है? सर सारे। सारे पूछने हैं? ये क्या बात हुई अविनाश? हाँ, गाइड से काम करने की आदत पड़ी है तुम्हें बस, है ना? सेकंड देखो, -5, -1, 3, एक मिनट, 3, 7, बताओ ए कितना है इसमें? -5 -5। डी, डी कैसे निकालोगे? किसी में से भी माइनस कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको करो, चाहे इसमें से इसको करो। तो देखो ये वाला सिंपल है ना माइनस करना, यस सर। तो इसको ही कर लो ना, जरूरी थोड़ी ना है वो माइनस माइनस वाले लेने हैं। 7 में से 3 घटाए 4 आ गया, बस खत्म। ठीक है, यस Yes, सर। sir. यस सर। यस करने को Yes, तो sir. ठीक है सारे। नेक्स्ट 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें इसमें क्या है पहला पद? 1/3 और डी सारवंतर, माइनस करना है बस इसको। 5/3 -1/3, नीचे हर सर तो कर से, लेंगे अब। तो 5 - 1, 4/3, ऐसे तो करने हैं। 3 अब ये सर ध्यान कर रखना कि लेंगे ये सर। 3 मैंने किए तो चौथा छोड़ना नहीं है, चौथा भी करना है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि जितने मैंने किए बस उतने ही करते हैं, बाकी जो बोलता हूँ वो सुनते नहीं है, कि बाकी जो है वो तुम्हारे लिए है। करोगे तभी तो सीखोगे। चौथा जो है उसमें ये पहचानना है कि एपी है कि नहीं है। पहचान लोगे? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये करने हैं आपने, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 में। मिल गई कि नहीं? यस सर। Sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, इसमें एपी दी हुई है आपको 10, 7, 4, इस तरह से चल रही है ये। इसका कौन सा पद पूछा है? 30वां पद। 30वां पद। 30वां पद। ए कितना है यहाँ पर? 10 10। 10 और 10. डी 3 7 - 10, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। कितना हुआ? -3 -3। और एन कितना है? 30वां 4. पद। 30 30वां पद पूछा है। 30 30वां पद क्वेश्चन में देखना है 30। तो आपको 30वां पद निकालने के लिए एनवां पद का जो फॉर्मूला था क्या था? भूल गए? a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। डी। तो इसमें करना है बस एन की जगह 30, तो ए 30 बन गया यहाँ पर। ए 10 प्लस, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, माइक ऑफ है 30 वर्षा। -1 हम्म इंटू -3। बाकी भी बोल सकते हैं, यहीं से देखना ही तो है, जैसे समीकरण हल किए वैसे ही तो करना है, मान ही तो रखने हैं बस। ठीक है, 10 प्लस 30 में से एक घटाया, ये 29 गुणा माइनस, 29
इनको गुणा कर लेना है, फिर 10 जोड़ना है, ये ध्यान रखना। 29 तियां, पता है किसी को? बताओ यहाँ पर। 27 कितना बना? 87 -87। माइनस, देख लो, एक प्लस का एक माइनस का है। अब ये कितना हो जाएगा? 27 -77। माइनस भी साथ में बोलना होता है, ठीक है? तो -77 आ गया यहाँ पर, ये आंसर बन गया इसका। तो देख लो, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, कौन सा हुआ करेक्ट? सी। तो लास्ट में ऐसे लिख लेना, C -77, यहाँ लिख लेना आंसर, ठीक है? यस सर। ऐसे करना ही। इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। थर्ड भी खुद ट्राई करना। फोर्थ में भी ऐसे ही पूछा हुआ है, देखो उसमें कौन सा पद 78 है, चलो उसको कर लेंगे अब। फोर्थ फिफ्थ को अभी रहने देना चाहिए। कितने कर लेना बस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए होमवर्क इस एक्सरसाइज का, और इससे पिछली एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चन 1 को छोड़कर 2, 3, 4। ओके, यस सर। बस आज Yes, के sir. लिए यही, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू सर।